हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने नए यूट्यूब चैनल ट्विन फ्लेम विजडम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, दिस इज़ माय न्यू चैनल एंड आई वांट शेयर माय पर्सनल विजडम अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, बहुत सारी जगह ये देखा है और इनफैक्ट बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं जिन्हें ये तो पता होता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, हम एक पाथ पर चल रहे हैं, बट उन्हें कंफर्म नहीं होता कि ही एंड शी इज़ योर रियल ट्विन और नॉट। वो कंफर्म करने के लिए ही आते हैं। मैंने ऐसे बहुत से देखे हैं कि बहुत सारे लोग अपने सेशंस लेते हैं, बहुत सारे ट्विन फ्लेम कोच से कांटेक्ट करते हैं ताकि वो ये जान सकें कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। बट फ्रेंड, अगर मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं तो आई थिंक ये कोई भी नहीं बता सकता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं, बिकॉज इस चीज़ को मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने अपनी इनिशियल स्टेज में मेरे को भी नहीं लगता था कि मैं सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं, लेकिन मेरे को ये लगता था कि हाँ, मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ बट मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। ये मेरे को कंफर्म नहीं था, या मुझे ये भी कंफर्म नहीं था कि जो सामने वाला है, जो डीएम या फिर डीएफ है, वो मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं। बट फ्रेंड्स, मैंने बहुत ट्राई की, मेरे को नहीं समझ में आता था। फ्रेंड्स, आई एम नॉट एबल टू टेक एनी टाइप ऑफ सेशन। मैं कहीं से भी कोई सेशन लेने के लिए एबल नहीं थी। इनफैक्ट मैंने जो अपनी जर्नी में एक्सपीरियंस किया है वो मैंने खुद से किया है, मेरे डिवाइन ने मेरे को कराया है। मैंने इनफैक्ट किसी को फॉलो तक ही नहीं किया। मैंने हर चीज़ को समझा खुद से, क्योंकि मैं जितनी ज़्यादा वीडियोस देखती थी उतनी ज़्यादा मैं पजल हो जाती थी। इसलिए आई थॉट कि बहुत सारे मेरे जैसे होंगे मेरे भाई बहन जिन्हें लगता होगा कि हाँ, हमारे साथ ट्विन फ्लेम जर्नी के सारे साइंस और सिम्टम्स जो होते हैं वो रेजोनेट तो करते हैं, बट हमें ये कंफर्म नहीं हो रहा है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं भी स्ट्रोंगली इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि किसी भी कंफर्मेशन के बिना हमें खुद को ट्विन फ्लेम जर्नी में समझना चाहिए। मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ क्योंकि मैं खुद ये मानती हूँ कि मैंने भी अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को अपने डिवाइन से कंफर्म किया है, 5D लेवल पे कंफर्म किया है। बिकॉज अगर मैं 3D पे करती तो मेरे साथ सारे साइंस रेजोनेट करते हुए होते थे, बट फिर भी एट द एंड ऑफ द डे मैं कंफ्यूज हो जाती थी। मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स ऑटोमेटिकली ही चलते रहते थे। मेरे को नहीं पता चलता था कि सच में मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं। फ्रेंड्स, इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको 5D लेवल पर ही कंफर्म करना चाहिए। बिकॉज अगर आप कहीं किसी कोच से, मैं ये नहीं बोलती कि कोच नहीं बता सकते हैं, आपकी एनर्जी चेक करके बता सकते हैं, लेकिन जो लोग एबल नहीं है सेशन लेने के लिए, जो नहीं कर पाते, जिनकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, मैं उनके लिए ये बोल रही हूँ कि आपको कंफर्मेशन के बिना ट्विन फ्लेम जर्नी को स्टार्ट नहीं करना चाहिए, या फिर खुद को ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं समझना चाहिए। क्योंकि सोलमेट और ट्विन फ्लेम जर्नी के, और कई बार तो जो हमारे फोर्स ट्विन होते हैं उनके भी जो साइंस होते हैं वो बहुत ही, मतलब उनमें ना बहुत कम ही फ़र्क होता है। सारे सेम से होते हैं, मतलब सारे सेम टाइप के होते हैं, बस कुछ ही फ़र्क होता है। लेकिन मैं आज आपको एक 5D का मेथड बताऊंगी जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कहीं से भी किसी के पास कंफर्म करने जाते हैं, सिंपली फ्रेंड्स, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि यस यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, एंड नेक्स्ट विल टेल यू आर नॉट इन ट्विन फ्लेम जर्नी। बट फ्रेंड्स, द ट्रूथ is only you
योर ट्विन एंड योर डिवाइन। सिर्फ आप 3 लोग ही इस ट्रुथ को जानते हो, इससे अलावा कोई भी ये कंफर्म नहीं कर सकता कि आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं। मैं आपको एक बात और क्लियर कर देती हूँ फ्रेंड्स, जो TF जर्नी होती है वो एक प्रोसेस होती है खुद पर ट्रस्ट करने की, खुद पर विश्वास करने की। तभी तो हम 5D की चीज़ों पर विश्वास कर पाते हैं। जो 5D होता है हमारा एक्सपीरियंस वर्ल्ड होता है, उसकी चीज़ों पर विश्वास कर पाते हैं। ये जो जर्नी होती है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, इज़ लर्निंग टू ट्रस्ट योर ओन जजमेंट एंड ट्रस्टिंग व्हाट कमिंग थ्रू इन 5D instead of any going by what your naked eye can see as the reality in 3D। फ्रेंड्स, ये जर्नी होती है खुद पर विश्वास करने की, अपनी आँखों से 5D के साइन देखने की जो आप 3D में एज अ रियलिटी एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंडेड करना चाहूँगी कि आपको अपने 5D लेवल पर ही कंफर्मेशन करना चाहिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में। बिकॉज फ्रेंड, होनेस्टली अगर आप 5D लेवल पर ट्रस्ट करना सीख जाते हैं, उसके साइन पर सीख जाते हैं, इससे आपको ना आसानी मिल जाती है कि हाँ आप इस जर्नी में हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने बहुत जगह सुना होगा कि अगर हम इस जर्नी में हैं तो यूनिवर्स आपको बहुत सारे साइन देता है, जैसे एंजल्स नंबर 111 कॉमन नंबर, और सारे ट्विन फ्लेम्स जो साइंस होते हैं, यू नो वेरी वेल। फ्रेंड्स, एक बात और, जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, सिर्फ 5D एक्सपीरियंस उन्हीं लोगों को नहीं होता जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं। ये एक वे होता है अपनी लाइफ को शिफ्ट करने का, 3D से 3D में रहकर 5D एक्सपीरियंस करने का। हम कैसे अपने मैजिकल्स मिराकल्स को 5D के जो मैजिकल मिराकल्स हैं उनको कैसे 3D में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, ज़्यादा देर ना करते हुए आइए मैं आपको उस मेथड्स के बारे में बताती हूँ जिसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि Fiancé is your real twin flame or not. Let's get set. So my first point is, friends, ये my full proof method है। अगर आप इसको ट्राई करोगे तो I am 100% श्योर, अगर आपको यूनिवर्स साइन देता है तो आप 100% श्योर हो जाइए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। फिर आपको कहीं पे जाके किसी से भी ये कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या नहीं। सो माय फर्स्ट स्टेप इज़ चूज अ साइन। कोई भी आपने साइन को चूज करना है, वट एवर यू लाइक पिजियन, कपल्स, हार्ट, ओम साइन, ओम जो होता है, ट्विन नेम, एक्सेट्रा, जो आपके साथ और आपके ट्विन के साथ मिलता हो। लाइक जैसे हम बोलते हैं हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हमें पिजन्स के 2 कपल्स दिख गए, वो हम ये सोचते हैं कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में, हाँ हमें ये कपल्स दिख रहे हैं। हमें बटरफ्लाई दिख गई हैं 2, तो हम ये सोचते हैं कि हाँ ये ट्विन फ्लेम साइंस हैं। लेकिन वो साइन अनकॉमन होने चाहिए, जिन्हें आप आसानी से हर जगह देख ले, वो साइन बिल्कुल नहीं होने चाहिए। बिकॉज इन माई केस आई चूज़ ब्लू बटरफ्लाई। मैंने अपने केस में, जब मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की थी, जब मैंने ये मेथड को फॉलो किया था, तो मैंने अपने केस में ब्लू बटरफ्लाइज को
चूज किया था क्योंकि आई नो ब्लू बटरफ्लाइज जो होती हैं वो रेयर्स होती हैं। हम हर जगह देखते हैं कि येलो बटरफ्लाई, वाइट बटरफ्लाई, हर तरह की बटरफ्लाई होती है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ब्लू बटरफ्लाई दिखने में बहुत रेयर होती हैं। मैंने यूनिवर्स को जब लेटर लिखा था तो मैंने उन्हें स्पेसिफिकली ये लिखा था कि मेरे को तो सिर्फ मैं कंफर्मेशन तभी मानूंगी तब मेरे को ये ब्लू बटरफ्लाइज का पर्स दिखेगा, अदरवाइज़ मैं नहीं मान सकती। तो ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा। आपको कोई भी सिंबल चूज़ करना है, जैसे कोई कपल्स हो गया, ओम साइन हो गया, ओम, आपको ओम दिखना चाहिए जिससे आप कंफर्म, मतलब जो भी आपने ट्विन फ्लेम का नाम भी आप चूज कर सकते हो। आप जिसको भी अपना ट्विन फ्लेम मानते हो उसका नाम दे दीजिए कि मेरे को इसका नाम इतने दिन 3 दिन तक दिखना ही चाहिए, सो मैं मानूंगा कि सी एंड ही इज़ माई रियल ट्विन फ्लेम और नॉट। माई सेकेंड स्टेप, write yourself an email asking the universe or divine to show you this sign 3 times in next 3 days। फिर आपको खुद को और यूनिवर्स को ईमेल लिखना है, एक मैसेज लिखना है एक डायरी में। आपको लिखना है, डियर यूनिवर्स एंड डिवाइन, I am very grateful to you। आपको ना आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी, जो भी लैंग्वेज आप प्रेफर करते हैं आप उसी में लिख सकते हैं। मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ कि कम से कम मेरे को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता तो चला, बट मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज इन माई ट्विन फ्लेम जर्नी। I wanna need a gentle sign। मुझे जेंटल साइन की ज़रूरत है। आप मुझे कोई साइन दीजिए। आपको ये लिखना है, डियर यूनिवर्स एंड डिवाइन। पहले तो उनको आभार प्रकट करना है, आपको थैंक यू लिखना है हर चीज़ के लिए। फिर आप उनको बोलना है कि थैंक यू, आपने मेरे को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बताया और मेरे को यहाँ तक, मेरी कॉन्शियसनेस जो है वो यहाँ तक आप लेके आए। लेकिन अभी भी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कैसे ये चीज़ कंफर्म करूँ कि वो लड़का वो लड़की जो है वो मेरा रियल ट्विन फ्लेम है या नहीं। और मैं एबल भी नहीं हूँ किसी से जाके कंफर्म करने में, या फिर मैं कंफर्म भी कर लेता हूँ फिर भी मेरे मन में कोर ऑफ माय हार्ट कहीं ना कहीं ये रहता है कि हाँ क्या पता हो या ना। मैं कंफ्यूज रहता हूँ। मैं मतलब अपनी जर्नी में स्टेबिलिटी के साथ चल ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको अपना साइन मेंशन करना है। जैसे आपने बटरफ्लाई चूज़ किया, आपने वहाँ पे बटरफ्लाई लिखना है, स्पेसिफिक साइन लिख के ब्रैकेट में जो भी साइन है, ओम, ट्विन फ्लेम नेम, जो भी साइन है आपका वो अपने बंद कर देना है। ठीक है, एंड लास्ट में थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स वो लिख देना है। फिर आपको डायरी बंद करके रख देनी है। फिर आपको थर्ड स्टेप जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा करते नहीं लेकिन ये करना बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बिकॉज थर्ड स्टेप पर ही आपकी हर चीज़ जो है वो पॉसिबल है या फिर कंफर्म होंगे। फ्रेंड्स, आपको इस चीज़ पर विश्वास करना है कि आपको डिवाइन या यूनिवर्स, जिस भी भगवान को आपने बोला है, वो आपको ये साइन ज़रूर देगा। आपके माइंड में चीज़ डाउट आना ही नहीं चाहिए कि आपको साइन नहीं मिलेगा। अगर आपके साथ पूरे साइन और ये रेजोनेट करते हैं तो आपको इस चीज़ पर यकीन होना चाहिए कि आपको ज़रूर साइन मिलेगा। यूनिवर्स और डिवाइन आपको एक परफेक्ट टाइमिंग पर साइन देंगे जो उन्हें लगेगा कि हाँ ये परफेक्ट टाइम है, अब इसको दिखाने का टाइम आ गया है। इसलिए आपको सिर्फ अपने काम में बिजी रहना है। 24/7 हावर्स एक्टिवली नहीं रहना है कि हाँ मेरे को ये साइन दिखना है, हाँ मेरे को ये साइन दिखना है। नहीं, आपको बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज जहाँ पर आप ये चीज़ करोगे तो आप यूनिवर्स को वांट की एनर्जी सेंड करोगे, किसी चीज़ की चाहत। और तो वही बात आपने सुनी होगी कि हम यूनिवर्स को जिस टाइप की एनर्जी सेंड करते हैं, यूनिवर्स जो है रिफ्लेक्ट करता है हमें, तो हम चाह की ही एनर्जी में ही रह जाते हैं, है ना।
तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी मत करना है ऐसा। अगर आपको जल्दी से पता करना है तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे, अदरवाइज यू कैन डू इट। तो फ्रेंड्स, आपको करना है, आपको अपने काम में लगे रहना है, आपको कुछ नहीं देखना। या तो ये साइन आपको जिस दिन आपने लेटर लिखा है उसी दिन से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर नेक्स्ट डे से दिखने स्टार्ट होंगे। अगर आपको इन दिनों में नहीं दिख रहे हैं तो फिर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी, लेकिन जब ये साइन दिखाए जाएंगे आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा, यूनिवर्स आपको एक्टिव कर देगा कि यस अब परफेक्ट टाइम है आपको ये साइन दिखने का, कंफर्म करने का। आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने एक साइन को चूज किया है, आपने यूनिवर्स को लेटर भेज दिया है, लिख दिया है, आपने 3 डेज़ के लिए यूनिवर्स को बोला है, और आपको उन 3 डेज़ में, नेक्स्ट 3 डेज़ में बिल्कुल भी आपको कुछ नहीं करना है, ना ही एक्टिवली रहना है 24/7 आवर्स, और ना ही उनके बारे में सोचते रहना है कि अभी आपको ये साइन दिखेंगे, अभी आपको ये साइन दिखेंगे। नहीं, नेवर। सिर्फ ओनली टेल यू योर सेल्फ दैट इफ दिस पर्सन इज रियली योर ट्विन, द यूनिवर्स विल कंफर्म इट। अगर वो इंसान आपका रियल में ट्विन फ्लेम है तो यूनिवर्स आपको कंफर्म करेगा ही करेगा। कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती ये कंफर्म करने में, क्योंकि यूनिवर्स तो खुद चाहता है आप रियूनियन करें, आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करें, है ना। लेकिन आप नेक्स्ट स्टेप जो है वो ध्यान से सुनिए मेरा थोड़ी। अगर आपको साइन दिखने लग गया, आपको एक दिन हुआ, आपने जो साइन मांगा था, सपोज यू हैव चूज ब्लू बटरफ्लाई, तो आपको ब्लू बटरफ्लाई दिख गया, तो ये मत सोचना कि ये ऐसे ही दिख गया है या फिर वैसे ही नॉर्मली कहीं घूम रही थी ऐसे ही दिख गया। नहीं, खुद को ये रिमाइंड कराना कि आपने यूनिवर्स को लेटर लिखा था, देन आफ्टर ये आपको दिखी है, इसलिए रैंडम कुछ भी नहीं होता फ्रेंड। सब चीज़ हमारे मांगने से ही होती हैं, यू नो, आप सभी जानते हैं। अगर हम यूनिवर्स से कुछ मांगेंगे नहीं तो वो हमें देगा नहीं, हम एंजल्स को बुलाएंगे नहीं तो वो आएंगे नहीं, क्योंकि सभी की अपनी फ्री विल होती है। आपने मांगे साइन, अगर आप सच में इस जर्नी में हैं तो यूनिवर्स आपको साइन देगा। अगर आपको एक बार वो साइन दिख गया तो आपको नेक्स्ट 3 डेज ये कंफर्म करना है कि आपको ये साइन दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स जो नंबर 3 है, नंबर 3 इज़ वेरी कॉमन सीक्वेंस इन ट्विन फ्लेम रिलम। जो ट्विन फ्लेम का जो रिलम्स होता है उसको 3 साइन है वो बहुत ही कॉमन होता है। और आपको अचानक से साइन दिख गया तो यूनिवर्स आपको रिमाइंड करा रहा है, ये करा रहा है कि आप इस जर्नी में हैं। और जो साइन 3 है वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी को भी सिंबलाइज करता है। मतलब एक डिवाइन फेमिनिन, सेकंड इज डिवाइन मैस्कुलिन एंड थर्ड इज ट्विन फ्लेम जनरेटेड दी एनर्जी ट्विन फ्लेम जनरेटेड टुगेदर, जो साथ में वो जो एनर्जी है वो बनाते हैं वो चीज़। इसलिए 3 डेज़ का टाइम दिया जाता है फ्रेंड्स, ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ ये मेरा ट्विन फ्लेम है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको मेथड बता दिया। आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट इज़ आपको कोई भी साइन चूज़ करना है। सेकंड, आपको यूनिवर्स को मैसेज भेजना है, टेक्स्ट लिखना, ईमेल, जो भी आप प्रेफर करते हैं, और आपको वहाँ पे मेंशन करना है उस साइन को, और आपने यूनिवर्स को 3 डेज़ बोलना है, बिकॉज 3 इज अ साइन ऑफ ट्विन फ्लेम रिलम। आपको पता होना चाहिए क्योंकि 3 ही एक साइन है जो ट्विन फ्लेम रिलम्स का होता है, जो इस कैनेक्स को सिम्बलाइज करता है। ठीक है, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एंड
थर्ड, द एनर्जी ट्विन फ्लेम जनरेटेड टुगेदर, तो साथ में वो एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, अब लास्ट में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी। अगर आपको ये साइन आपने आज लेटर लिखा और आपको कल आज से नहीं दिखा या कल नहीं दिखा, तो आपको बिल्कुल भी अपने ट्रस्ट को नहीं तोड़ना है, आपको अपना ट्रस्ट बनाए रखना है। यू नीड टू ट्रस्ट दैट if this person is really your twin flame, that the universe will knock itself out to give your confirmation। अगर वो इंसान आपका रियल में ट्विन है तो यूनिवर्स आपको खुद नोक करेगा, आके खुद रिमाइंड कराएगा, खुद बताएगा कि हाँ ये आपका ट्विन है। अदरवाइज़ अगर आपको साइन नहीं दिखते हैं तो समझ लीजिए फ्रेंड्स, सॉरी टू से, दिस पर्सन इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम। आप अपने फर्स्ट ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में हैं जिसे आप अपना रियल ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स मेरे पास अपना एक और मैंने मेथड एक्सपीरियंस किया है कि अपने ट्विन फ्लेम को कैसे मतलब कैसे अट्रैक्ट करें। मैं आपके साथ बहुत जल्दी वो भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो ये मेरा एक्सपीरियंस मेथड है फ्रेंड्स, आप इसे आज से ही ट्राई कीजिए तो बेटर रहेगा। आप ये एक्सपीरियंस करने के बाद आपको किसी से बात करने की और किसी चीज़ की कोई नीड नहीं रहेगी। फ्रेंड्स ये मेरा पर्सनल मेथड है, मैंने कहीं से लिया नहीं है या फिर बनाया नहीं है, मैंने खुद से ये मेथड जो है एक्सपीरियंस किया है। सो आई होप कि आप सक्सेसफुल रहें इस मेथड में और आपको कंफर्म हो कि हाँ ये आपका ट्विन है और आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल अपनी जर्नी में। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ। सो वीडियो ज़्यादा ही लंबा हो गया है ना। सो थैंक यू फ्रेंड्स,